कैलाश जी बीजेपी से नजफगढ़ के उम्मीदवार हो सकते हैं क्या? तो चाहता हूं कि वो यहाँ से चुनाव लड़े। कार्यकर्ता की एक तकलीफ बाकी रह गई, कहना नहीं चाहूँगा पर फिर भी बोल देता हूँ। कार्यकर्ता तो और नजफगढ़ की जनता तो उनको उनका असली चेहरा दिखाना चाहती थी अगर वो दोबारा से आम आदमी पार्टी का टिकट लेके आते तो, ठीक है। परंतु वो सोचें कि सिर्फ पटका बदलने से उनके प्रति जो भावना है जनता की वो बदल गई, ऐसा नहीं है। वो बीजेपी, मैं चाहूँगा बीजेपी की टिकट लेके आए और जनता का गुस्सा उन पर पूरा जो भरा पड़ा है वो वापस निकल जाए, जनता शुद्ध हो जाए, उनके मन की भावनाएं शांत हो जाएं। क्योंकि बहुत ये जो मैं जो पूछ रहा हूँ, कैलाश जी बीजेपी इसलिए गए हैं क्योंकि आप लोग को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी से हार जाएंगे वो जी, आपने तो शायद बीजेपी से जीत जाएंगे इसलिए बीजेपी गए हैं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि जनता का जो गुस्सा है वो निकल जाएगा? ये जो दिख रहा है ना नजफगढ़, और आजकल सुर्खियों में यही बना हुआ है, और बनने का सीधा सा कारण ही है कि आगामी 2025 में आपको विधानसभा चुनाव देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो नजफगढ़ में राजनीतिक हलचल बना हुआ है, जो नजफगढ़ की राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं, जो नजफगढ़ के विधानसभा के विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री ने जिस तरह से पलटी मारी है, यानी आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। कभी मंत्री हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के, अब वो भगवाधारी हो गए। तो जिस तरह से उन्होंने पलटी मारी है, उसके बाद से अगर कोई सुर्खियां बटोर रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ नजफगढ़ ही सुर्खियां बटोर रहा है। और नजफगढ़ में आप देखिए, मैं अभी खड़ा हूँ ढासा बस स्टैंड और ये मेट्रो स्टेशन के साथ में हूँ। लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूँगा। मैं जानना चाहूँगा कि कैसे, देखिए संजय राठी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे इस स्टैंड के पास, और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। संजय जी थोड़ा सा आप वक्त ज़रूर दें मुझे। और माहौल यही है भाई कि जो हालात है ना, उस हालात में संजय राठी से बेहतर कोई व्याख्या नहीं कर सकता कि ये हालात कह क्या रहे हैं, ये स्थितियां कह क्या रही हैं और ये हो क्या रहा है सर? ये आप किन स्थितियों की बात कर रहे हैं? कल तक जो आपके थे वो भगवाधारी हो गए। देखिए, समझ का फ़र्क है। शायद आपकी मेरी पहले भी पत्रकार महोदय, पहले तो आपको नमस्कार, और बाई चांस आपसे मुलाकात हो गई, बहुत अच्छी बात है। और नो डाउट परिस्थितियों में परिवर्तन आया है नजफगढ़ कल के बाद। आम जनता को और आम व्यक्ति को ये परिवर्तन आज नज़र आया है, कल नज़र आया है, परंतु मुझे ये परिवर्तन 6 महीने पहले ही नज़र आ चुका था, जब पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के अंदर चुनाव चल रहा था। श्री महाबल मिश्रा जी टिकट लेके आए थे और उनके साथ नजफगढ़ में नजफगढ़ के विधायक ने जो उन्होंने परिस्थितियां पैदा की, जो हालात पैदा किए, वो हालात उसी वक्त ये बयान कर रहे थे कि मंत्री जी कैलाश गहलोत जी कब जो है एक सोची समझी स्क्रिप्ट के द्वारा कब जो है बीजेपी में जाएंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पे लोकसभा चुनाव के दौरान ही कैलाश गहलोत जी अप्रत्यक्ष तौर पे बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे? चुनाव से पहले ही अप्रत्यक्ष तौर पे वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, परंतु एक्चुअल पब्लिक ज्वाइनिंग उनकी चुनाव से 2-2.5 महीने पहले होनी थी। सबसे पहले उनको जो प्रोजेक्ट दिया गया वो ये दिया गया कि वो यहाँ से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को कैसे हरवाएं। क्योंकि देखिए, मैं ये पब्लिक ओपिनियन बता रहा हूँ। मैं कैलाश जी ना तो पूरे चुनाव में खुद नज़र आए, ना आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को उन्होंने जो है इस चुनाव में महाबल मिश्रा जी के लिए आगे आने दिया। इससे अलग जो कुछ साथी हमारे जैसे उनके साथ लगे हुए थे महाबल जी के, उनका भी मनोबल तोड़ने का काम किया गया। ऐसी बातें बोली गई कि जब फलां व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है तो हमारी क्या ज़रूरत है, दिखड़ाना काम कर रहा है तो हमारी क्या ज़रूरत है, वो आएगा तो हम, अरे आप इतने कद के व्यक्ति हो, आपको ये शोभा नहीं देता। परंतु इन बातों के बावजूद भी महाबल मिश्रा जी, मैं पूरी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की बात नहीं कर रहा, नजफगढ़ विधानसभा की बात कर रहा हूँ। नजफगढ़ विधानसभा से जहाँ पिछली बार आम आदमी पार्टी करीबन जो है मुझे लगता है कि 70-80 हज़ार के मार्जिन से हारी थी, अब केवल 28-30 के, तो ये हम यहाँ से जिता के भेज सकते थे उनको। सिर्फ केजरीवाल जी नाकामयाब हों, महाबल मिश्रा जी यहाँ हार जाएँ, ये स्क्रिप्ट बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के सीनियर नेताओं द्वारा ये 6 महीने पहले लिख के दे दी गई थी।
और उसका टाइम क्यों लिया होगा? चलिए मान लेते हैं अगर आपकी बात को, तो टाइम क्यों लिया कैलाश जी? देखिए टाइम क्या होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। काम तो होने थे भाई दिल्ली सरकार के माध्यम से। उन्होंने जो पिछले इस लोकसभा चुनाव के बाद जो 2-4 महीने हैं ना, इनके अंदर आपने देखा होगा उनकी एक्टिविटीज़ बड़ी तेज़ रही हैं, बड़ी फास्ट रही हैं। वो अपने आप को पुनः स्थापित करने के चक्कर में थे। सच्चाई तो ये, उन्होंने पहले ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली थी। देखिए जब आज से 8-7 साल पहले काउंसलर के चुनाव हुए, तब वो 5 सीटें हार गए, नजफगढ़ से एक नहीं जिता पाए। अब की बार भी 4 सीटें जनता आम आदमी पार्टी को जिता रही थी, परंतु सिर्फ उन्हीं के कारण। उस वक्त शायद वो कल तक पार्टी में थे, तो मैंने खुल के ये बात नहीं बोली, आपसे पहले भी बात हुई है, मैंने अदब से बात बोली। पर आज जब वो केजरीवाल जी को मतलब एक उनको धोखा देकर चले गए, और धोखा कैसा, केजरीवाल जी को राम बता रहे थे, अपने आप को हनुमान बता रहे थे, और हनुमान जी ने तो अपनी पूंछ जला ली थी सिर्फ राम जी के और राम जी के भक्तों की सेवा के लिए अपनी पूंछ जला ली। और ये अपने आप को हनुमान कह रहे हैं, और पूंछ बिना जले ही मतलब राम जी की अयोध्या के अंदर आग लगाने की कोशिश की है। तो ये आज से नहीं चल रहा था, ये 6 महीने पहले से ये स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, और उस आधार पे ये हुआ है। तो आपने पूछा ये 4 महीने लेट क्यों? इसके पीछे एक तो मैसेज पर्पस था, भाई चुनाव 2 महीने पहले बाद होना है, तो 2 महीने पहले का मैसेज बीजेपी जिंदा रखने की कोशिश करेगी। और ये जो मैसेज उस टाइम अगर ये छोड़ के जाते तो वो मैसेज आज जिंदा नहीं रहता, उनका कोई वजूद नहीं रहता। दूसरी बात, अपने आप को स्थापित रखने के लिए 4 महीने उन्होंने इतनी भागदौड़ की है। मैं आज से 5 साल पहले इनके पिछले चुनाव से पहले जुड़ा था, और एकमात्र व्यक्ति था जो कांग्रेस से आया था, और कांग्रेस से आके अपने साथ कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लाके मैं ज्वाइन हुआ था। और मैं कहता नहीं, परंतु सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं वही एक मैसेज था कि कांग्रेस के जो मजबूत युवा नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ रखे हैं 2000, वो शामिल हो गए, उससे एक परसेप्शन बना, और ये कहीं ना कहीं जीत गए। परंतु इन्होंने एक भी कार्यकर्ता को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ख़त्म कर दिया, और यहाँ से किसी को जीतने भी नहीं दिया, क्योंकि जीतना बड़ा आसान था। जहाँ कैंडिडेट हज़ार वोटों से 500 के मार्जिन से हारे हैं नजफगढ़ में, ऐसे लोग जो कभी जिन्होंने क्षेत्र में जाके नहीं देखा, सबसे पहले तो इन्होंने टिकट कटवाई, जिनका जो ज़मीन में जिनकी पकड़ थी उनकी टिकटें कटवा दी। उसके बाद ऐसे लोगों को टिकट दी जो ज़मीन पे कभी उतरे ही नहीं। तीसरी बात, चुनाव में उनकी मदद नहीं की, क्योंकि थोड़ी सी मदद करते तो जीत जाते। तो इन्होंने आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने का काम, आप मुझे कार्यकर्ता बताइए कितने हैं आम आदमी पार्टी के नजफगढ़ में, ठीक है, पिछले 3 साल से 0 कर दिए गए, ठीक है, और एक भी काउंसलर नहीं है। अरे भाई ज़मीनी लड़ाई तो काउंसलर लड़ता है, और वो काउंसलर कहाँ है? कहना नहीं चाहूँगा वो काउंसलर कहाँ हैं जिनको टिकट दी थी, क्या वो भी ज़मीन पे हैं कहीं पे? नहीं। अच्छा, ये सवाल है, क्या वो सारे काउंसलर भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए क्या, जिसको कैलाश जी ने चुनाव लड़ाया था? नहीं। समस्या क्या है कि वो भी अपना ऐसा मनोबल तोड़ा, टिकट दिलवाई, ठीक है, और उनको फिर हरवा दिया, तो उनका भी दिल टूट गया ना, वो कहाँ जाए बेचारे, ठीक है। और कार्यकर्ता को सबसे मुफ्त की और जो छोटी चीज़ होती है वो होती है मान सम्मान, वो तक तो नजफगढ़ के कार्यकर्ताओं किसी को मिला नहीं। देखिए, कार्यकर्ता का काम कौन करता है, मान सम्मान कौन देता है? वो कार्यकर्ता का मान सम्मान और उसकी जो इज्जत है वो क्षेत्रीय विधायक और उनके जिताया गया नमुंदा कर, वो काम मिला नहीं। कार्यकर्ता भी खत्म हो गए धीरे धीरे। अपनी इज्जत बचाएगा इंसान, अपना पेट पालेगा, या जो है झूठी वाहवाही लूटता रहेगा। अब मुझे नजफगढ़ की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा इस जो ये परिवर्तन हुआ है 360 डिग्री पे, क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, नो डाउट इसका असर तो आपको नजफगढ़ की राजनीति में दिखाई देगा। इनके आम आदमी पार्टी को छोड़ के जाने के बाद बीजेपी का कल तक छोड़ने का मतलब अलग था, पर आज तो जब मैं ये बातें बोल रहा हूँ, वो आम आदमी पार्टी तो कल छोड़ी थी, तो हम भी ठीक है, आदमी हो सकता है कोई वो हो तो वो सम्मान की लड़ाई के कारण गया हो, परंतु आज उन्होंने 1 बजे के करीब बीजेपी का पटका भी पहन लिया। अब आपने कहा कि क्या असर या माहौल पे, देखिए
भगदड़ शुरू हुई है ना, ये भगदड़ होगी, नजफगढ़ में और भगदड़ होगी। अब लोगों को वैक्यूम नज़र आ रहा है, जैसे कि कहीं से गर्म हवा ऊपर उड़ जाती है और वो वहाँ वैक्यूम नज़र आता है और वहाँ पर तो हवा, दूसरे क्षेत्र की हवा वहाँ बहने लगती है मजबूती के साथ। तो यहाँ पर आंधी और तूफान तो आएगा, और तूफान क्या होता है राजनीति के अंदर, उलट पलट होगी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग जाएंगे, ठीक है। जो कुछ दिन पहले जुड़े हैं वो भी भागदौड़ करेंगे, कुछ नए बीजेपी के कुछ लोग इसमें आते हुए मैं आपको आने वाले टाइम पे दिखाऊंगा, ठीक है, कि बीजेपी के लोग भी इसमें वापस आएंगे। क्योंकि आजकल राजनीति जो है ना, मुझे ऐसा लगता है राजनीति के अंदर लोगों का मतलब कोई बुनियादी विचारधारा नहीं बची, उनका एथिक्स नहीं बचे, उनका मकसद सिर्फ सत्ता प्राप्त करना है। तो इस सत्ता की प्राप्ति के चक्कर में आदमी जो है इस तरीके की भागदौड़ करता है, ठीक है। तो आपको नजर आएगी आने वाले दिनों में। क्या कैलाश जी बीजेपी से नजफगढ़ के उम्मीदवार हो सकते हैं? क्या संभावना की बात करें? मैं तो चाहता हूं कि वो यहाँ से चुनाव लड़े। कार्यकर्ता की एक तकलीफ बाकी रह गई, कहना नहीं चाहूँगा पर फिर भी बोल देता हूँ। कार्यकर्ता तो और नजफगढ़ की जनता तो उनको उनका असली चेहरा दिखाना चाहती थी, अगर वो दोबारा से आम आदमी पार्टी का टिकट लेके आते तो, ठीक है। परंतु वो सोचें कि सिर्फ पटका बदलने से उनके प्रति जो भावना है जनता की वो बदल गई, ऐसा नहीं है। वो बीजेपी, मैं चाहूँगा बीजेपी की टिकट लेके आएँ और जनता का गुस्सा उन पर पूरा जो भरा पड़ा है वो वापस निकल जाए, जनता शुद्ध हो जाए, उनके मन की भावनाएं शांत हो जाएं। क्योंकि बहुत ये जो मैं जो पूछ रहा हूँ, कैलाश जी बीजेपी इसलिए गए हैं क्योंकि आप लोग को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी से हार जाएंगे वो जी, आपने तो शायद बीजेपी से जीत जाएंगे, इसलिए बीजेपी गए हैं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि जनता का जो गुस्सा है वो निकल जाएगा? नजफगढ़ की जनता का गुस्सा आम आदमी पार्टी के प्रति बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रति नजफगढ़ की जनता का गुस्सा नहीं है पत्रकार महोदय, सारा गुस्सा कैलाश गहलोत के प्रति था, उसके व्यवहार के प्रति था और उसके व्यवहार के प्रति था और उसके ऑफिस के प्रति था। और उसने मतलब किसी को कोई वैल्यू नहीं दी, किसी कार्यकर्ता को नहीं, किसी यार कार्यकर्ता अपना घर छोड़कर अपने परिवार को तत्ता बताकर आपकी मदद करता है, पार्टी के झंडा उठाता है, आपकी जिंदाबाद करता है, और आप उसको जो है मतलब कहीं का नहीं छोड़ते, ठीक है। तो इस कारण से जनता के गुस्से में है कैलाश गहलोत के प्रति, और वो चाहे किसी भी पार्टी से नजफगढ़ में आए तो उसको उसका जवाब जनता देगी। मैं जानता हूँ ये सवाल आपका, फिर भी पूछ लेता हूँ राजनीतिक एनालिसिस होने के नाते, भाजपा वाले डाइजेस्ट कर पाएंगे क्या कैलाश गहलोत को? वो उनकी हेडेक है। नहीं, मैं इस पे मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। मैं तो चाहूँगा कि उनको मौका मिले बीजेपी से, नजफगढ़ से ही उन्होंने, क्योंकि क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि वो नजफगढ़ से ही चुनाव लड़ें। बीजेपी को भी पता चलना चाहिए कि जिसको उन्होंने मतलब पलखों पे बिठाया है, जिसको मतलब स्वागत किया है ढोल नगाड़ों के साथ, एक मैसेज पूरी इंडिया, पैन इंडिया एक मैसेज देने की कोशिश की है कि केजरीवाल का हनुमान जो है केजरीवाल को छोड़ के मोदी जी के पीछे आके खड़ा हो गया। तो वो जो भ्रम है बीजेपी का वो भी तो निकलना जरूरी है। वो कब निकलेगा? संजय भाई, अब आम आदमी पार्टी जिस वैक्यूम की आप चर्चा कर रहे थे कि भैया वैक्यूम हो गया, तो अब आम आदमी पार्टी से नजफगढ़ में कौन? देखिए, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, और मुझे अच्छी बात ये लगी, उन्होंने कहा कि भाई केजरीवाल को देखिए, बाकी किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, और केजरीवाल है तो ये जो जनता की सत्ता चल रही है ये जिंदा है। तो मुझे लगता है अरविंद जी जिसको भी नजफगढ़ में अपना नुमाइंदा बना के भेजेंगे तो पूरे कार्यकर्ता जो घर बैठा हुआ है बाहर आएगा और पूरी दमदारी से उसकी मदद करेगा, और उसमें संजय राठी भी शामिल है। लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी जो पहले कैलाश जी के कार्यकाल में जो कार्यकर्ता अपने घरों में थे वो निकलेंगे, एक उत्साह दिखाई देगा? 200% कार्यकर्ता तो ये
इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब जो है मतलब ये मतलब इस व्यक्ति से पीछा छूटे और कब जो है वो अपनी केजरीवाल जी के प्रति अपनी मोहब्बत को जग जाहिर कर सके। अच्छा, और अगर अब मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कैलाश जी नजफगढ़ से उम्मीदवार होते हैं, मान लेते हैं, कल्पना है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, तो क्या संजय राठी उनसे दो हाथ करने के लिए तैयार हैं? शायद संजय राठी तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि वो जो है किसी से भी दो हाथ कर सकें, परंतु हाँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी अपना आशीर्वाद मेरे सर पे रखते हैं तो मैं उनके भरोसे पर जनता की जो मोहब्बत, जो चाहत उनके जनता के दिल में अरविंद केजरीवाल जी के लिए है, उस चाहत के बल पे मैं छाती ठोक के कहता हूँ संजय राठी पहला व्यक्ति होगा जो कैलाश गहलोत को नजफगढ़ से हरा के भेजेगा। अच्छा, जब मतलब कैलाश जी को कौन कौन चुनाव हरा सकता है? कैसे? कैलाश गहलोत को कौन कौन चुनाव हरा सकता है आम आदमी पार्टी का नेता? अगर आपसे मैं पूछूं कि 3 नेताओं की लिस्ट दे दीजिए जो कैलाश जी को चुनाव हरा सकता है, तो कौन, या फिर सिर्फ संजय राठी है? मैं कहता हूँ छोटा सा कार्यकर्ता भी चुनाव हरा सकता है, खासकर कैलाश गहलोत को। नजफगढ़ विधान से छोटा से छोटा कार्यकर्ता, ठीक है, परंतु अरविंद केजरीवाल जी से ये है कि 2 चीज़ों का ख्याल रखें, जिसको भी टिकट दे उसकी, खैर वो तो खुद ही रखेंगे ही, जनता में पकड़ हो। संजय राठी थे और आप समझ सकते हैं कितना आक्रोश था, शब्दों से आप समझ सकते हैं, भावनाओं से समझ सकते हैं कैलाश गहलोत को लेकर क्या सोच रही है, आपने इनके शब्दों के बयान से बिल्कुल जग जाहिर होता है और आप उसको समझ भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैलाश गहलोत अब चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे कहाँ से, और क्या भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो कल तक कैलाश गहलोत को पानी पी कर कोस रहे थे अब उनको डाइजेस्ट कर पाएंगे या नहीं, देखना गौरतलब होगा।